हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल जिंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर के प्लानिंग के बारे में समझा था कि जो भी सिलेबस होने वाला है हमारा, मतलब कि सब्जेक्ट्स जो होने वाले हैं उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि किस सब्जेक्ट को कैसे मैं पढ़ाऊंगा और आपको क्या करना है। उन सभी के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप कि वीडियो देख लिया है। वीडियो नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको वहाँ पे क्लियर कराया था। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होने वाला है, कौन सा कोर सब्जेक्ट है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग ई डबल डी ई फर्स्ट, जो कि मैंने वहाँ पे भी बताया था कि मैं सबसे पहले आपका ई डबल डी ई फर्स्ट करवाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक आती है। तो ई डबल डी ई फर्स्ट का लेक्चर नंबर 0 होने वाला है, जिसमें मैं सिलेबस डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो ये जो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अखंड बैच के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये अखंड बैच क्या है, इसके बारे में आपको मैं डिटेल वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी ये समझ सकते हैं कि अखंड बैच के थ्रू आपके जितना भी इलेक्ट्रिकल का कोर्स सब्जेक्ट होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर होते हैं 6 सेमेस्टर तक के, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अखंड बैच की जितनी भी प्लेलिस्ट वगैरह है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में। ठीक, तो अखंड बैच के बारे में और ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखना चाहते हो तो हैशटैग अखंड बैच इस तरीके से सर्च कर लीजिएगा। बाकी अखंड बैच भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ई डबल डी फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, पहला जो हमारा लेसन होने वाला है, इस पे हम लोग सिंबल्स एंड साइंस कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली देखिए क्या होता है कि हम इंजीनियर्स हैं। ठीक है, हमें किसी भी इंडस्ट्री का बनाना है, हमें गए किसी भी इंडस्ट्री में, यहाँ पे जा करके हमें वायरिंग वगैरह करना है। तो वायरिंग करने के समय में कई सारे स्विचेस होते हैं, कई सारे बल्ब होते हैं, कई सारे मशीन होते हैं। तो उन सभी को प्रॉपर ड्राइंग में बना पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम हर इक्विपमेंट का, मतलब स्विच है तो स्विच का कुछ इस तरीके से हमने सिंबल बना दिया, बल्ब है तो बल्ब का हमने कुछ इस तरीके से सिंबल बना दिया। ठीक है, तो ये सिंबल बना करके हम लोग अपने ड्राइंग को ईजी बना लेते हैं। तो यही हम लोग बात करेंगे, जितने भी वेरियस हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको 50 से 60 सिंबल्स वगैरह आपको कवर करवा दूंगा, जो कि आपके लिए एफिशिएंट होने वाले हैं। वैसे तो ये सिंबल्स BIS के थ्रू बहुत सारे होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है सभी के लिए सिंबल्स BIS प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं आपको 60 से 70 करवाऊंगा, जो कि एफिशिएंट होने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लेसन में वायरिंग डायग्राम के बारे में। वायरिंग डायग्राम के बारे में हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि वायरिंग डायग्राम में हम लोग लाइट, फैन वायरिंग, ठीक है, बेल वायरिंग, अलार्म सर्किट वायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसी के बाद हम लोग स्टेयरकेस एंड गोडाउन वायरिंग के बारे में बात करेंगे। गोडाउन वायरिंग को ही हम लोग कई जगह पे हम लोग कॉरिडोर भी बोल देते हैं। तो ओपन कॉरिडोर और क्लोज कॉरिडोर वायरिंग के बारे में बात करेंगे। और फिर ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब बात करेंगे वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे आने वाले और लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ ताकि आप भी उसी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अब थर्ड जो लेसन होगा उसमें हम लोग पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह में बात करेंगे। अब ये पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह क्या होता है, देखिए इसके बारे में समझ लीजिएगा। आपको पता है कि आपका जो घर का एनर्जी मीटर है, अब ये जो घर का एनर्जी मीटर है, इस घर के एनर्जी मीटर में अगर 2 वायर हमारे आ रहे हैं, तो आगे के लिए जो वायर जाता है, इसमें क्या होता है कि ये हमारा मेन स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड होता है। फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, फिर हमारा सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है। तो ये जो बोर्ड वगैरह होते हैं, इनमें कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग थर्ड लेसन में बात करने वाले हैं। तो इस थर्ड लेसन में हम लोग MCB, ELCB, RCCB, ये सब क्या होता है, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल के लिए किस तरीके से हम लोग ये बोर्ड वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से एनर्जी मीटर से कनेक्शन होता है, वो सब हम लोग बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब जो फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे मैं अपनी प्लानिंग को चेंज कर रहा हूँ। जो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह का होने वाला है, ये आपने ED में फर्स्ट में पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे ये जितने भी आपको चीज़ें दिख रही हैं, इन सभी का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। अच्छा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए मुझे सामने आना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड में, जो कि मेरे पास अभी तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, डिजिटली पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। लेकिन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये आपको सामने जब मैं होऊँगा तभी पढ़ा सकता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं इस चैप्टर को स्किप करवाऊँगा। जब मेरे
मेरे पास ऐसी व्यवस्था हो जाएगी तब मैं आपको कवर करवा दूँगा। अगर इसी सेमेस्टर में हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले बच्चे फिर भविष्य में उनके लिए फ़ायदा होगा। 4th वाला चैप्टर मैं स्किप कराने वाला हूँ और 5th वाला जो चैप्टर है इसमें ऑटोकैड वगैरह के बारे में आपको जानकारी बतानी पड़ेगी। तो ऑटोकैड क्या है कि एप्लीकेशन है, उसे आपको मतलब कि सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, नहीं आता है क्वेश्चन ऑटोकैड का। आता भी है तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन वाले आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। बाकी ये ऑटोकैड वाला आपका करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं 4th और 5th, सिर्फ मैं 4th और 5th जो लेसन है इसको मैं स्किप करवाऊँगा। स्किप भी करवाऊँगा इसलिए क्योंकि ये करवाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और अगर इन फ्यूचर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको ये करवा दूँगा, ठीक है? क्योंकि इस तरीके से डिजिटली करवा पाना ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इस वजह से मैं इसे थोड़ा स्किप करवा रहा हूँ, उसके लिए मैं रिगार्डिंग में सॉरी कहूँगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा जो लेसन होने वाला है वो 6th लेसन होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसमें क्या है कि आपको पता है कि आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाने के बाद अगर आप उस घर इंडस्ट्री में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी काम करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह लगाएँगे, तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कितने रेटिंग का है, क्या उसका प्राइस है, मार्केट में क्या उसका प्राइस चल रहा है, या फिर कितना लेबर कॉस्ट वगैरह लगा है, वो सब हम कैसे बनाते हैं, वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के तहत हम लोग बनाते हैं। इसमें भी रूल होते हैं, तो वो सभी रूल्स हम लोग समझेंगे। पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, प्रोफार्मा कैसा होता है, मार्केट सर्वे क्या होता है, ओवरहेड चार्जेस, लेबर चार्जेस, इलेक्ट्रिकल में, ये सब हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो EEE फर्स्ट होता है उसमें ड्राइंग का भी आती है, और हमारे पास एक पेपर भी आता है जिसमें हमें लिखना पड़ता है, मतलब रिटन एंड ड्राइंग दोनों ही होता है, ठीक है। तो जो रिटन वाला होगा वो ये सब है, रिटन वाले में आपको ये सब करना पड़ेगा। इसमें ड्राइंग भी है थोड़ी बहुत, वो आपको मैं बता दूंगा टाइम आने पे। अभी इतनी जल्दी आपको चीज़ें समझने में ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो 7th लेसन होने वाला है, 7th लेसन में हम लोग टाइप्स ऑफ वायरिंग के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोग घर पे वायरिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें कितनी प्रकार की वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग क्या होती है, बैटन वायरिंग कैसी, क्लैपिंग वायरिंग, इन सभी के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। तो ये टाइम आने पे हम लोग इन सभी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। 8th जो लेसन होने वाला है ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का ही होने वाला है, जैसे हमारा 6th वाला था। 6th वाले में हम लोगों ने क्या बात किया था कि जो हमारा इंडस्ट्री है या फिर हम जो डोमेस्टिक में वायरिंग कर रहे हैं उसकी कैसे कॉस्टिंग होगी, उसका इंट्रो हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे कि डोमेस्टिक में किस तरीके से हमारी एस्टिमेशन कॉस्टिंग होने वाली है। साथ ही में हम लोग यहाँ पे आई रूल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे, आई रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को भी पढ़ेंगे, और IS स्पेसिफिकेशन जो इन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, इनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। डोमेस्टिक के लिए क्या होते हैं, और जो हमारा इंडस्ट्रियल होते हैं उसके लिए आई रूल्स क्या होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल के लिए आई रूल्स और IS स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी मैं कवर करवाऊँगा। इसी तरीके 9th लेसन में हम लोग एस्टिमेटिंग मटेरियल्स रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, ओवरहेड लाइन्स होती हैं, उनकी प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, उनकी एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे होती है। जो हमारा 11/400 वोल्ट होता है, 11 kV बाई 400 वोल्ट, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर 11/0.4 kV जो होता है, इसकी हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे करेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, या फिर मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ 66/11 kV, 132/11 kV, इन सब का सिंगल लाइन डायग्राम जिसे SLD भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। फिर साथ ही में जो हमारा लास्ट लेसन होने वाला है, इस लास्ट लेसन में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ टेंडर टेंडर के बारे में बात करेंगे, और कैसे हम लोग टेंडर को ले सकते हैं। टेंडर क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अभी देखा होगा आपने एक, कि जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अडानी को एक टेंडर मिला हुआ है। तो वो टेंडर कैसे लेते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ओपन टेंडर, क्लोज टेंडर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी तक की कंक्लूजन ये निकला कि 4th और 5th लेसन को छोड़कर बाकी मैं सारे लेसन आपको EEE में कवर करवाने वाला हूँ। 4th 5th लेसन कवर होगा आप लोगों के लिए या नहीं, ये आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 1000 के सब्सक्राइबर, माफ़ी चाहूँगा, 1000 के नहीं, 1000 आप सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिएगा, तो 4th 5th भी मैं कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके लिए क्योंकि मुझे व्हाइट बोर्ड लाना पड़ेगा, तो व्हाइट बोर्ड पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा।
बाकी यहाँ पे मैंने सभी जितनी भी मैं डिटेल्स देने वाला हूँ वो सभी आपको मैंने बता दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी ये मेरी वेबसाइट पे भी आके जॉइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने आपको अपने हेल्प डेस्क दी हुई हैं, आप यहाँ पर से भी मुझसे बात वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी इन फ्यूचर मैं आपको पढ़ाऊँगा उसकी आप पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट है, जो कि गूगल में आप सर्च करोगे इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी, तो इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मेरी वेबसाइट सबसे टॉप पे ही आपको मिल जाएगी। वहाँ पे विज़िट करने के बाद आपको ये ईडब्ल्यूडीई का सेक्शन मिल जाएगा, जिस तरीके जैसे मैंने बीईई का है, ईआईएम है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मशीन और भी मैंने कई सारे सब्जेक्ट्स को कवर कराया हुआ है, ठीक है? तो इसी तरीके आपको ईडब्ल्यूडीई का सेक्शन भी मिल जाएगा। इसमें आप क्लिक करके जितने भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी साथ ही में मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका दे दूँगा लिंक, करके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँगे, ठीक है? पीडीएफ को। तो चलिएगा दोस्तों, आई होप कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपका जो सिलेबस है ईडब्ल्यूडीई फर्स्ट का वो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। ये लेक्चर नंबर 0 था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो किस तरीके से होते हैं, कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अखंड बैच के थ्रू आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएँगे। कोई भी आपको इसके लिए चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर। बाय बाय।